आज से 10 माह कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड की और वार्निंग दी कि क्या होगा अगर दुनिया में फिजिकल लॉकडाउन के बजाय इंटरनेट लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बिल गेट्स ने कोविड से 5 साल कबल एक सेमिनार में कहा था कि क्या हम किसी भी आलमी वबा के लिए तैयार हैं। चंद रोज कबल का ब्लैक आउट, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मुश्तमिल था, मुस्तकबिल में आने वाले नए इंटरनेट लॉकडाउन की सिर्फ एक झलक था। और सिर्फ इस झलक में ही लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो सोचें कि क्या होगा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्निंग, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि उनकी पहले से की गई प्लानिंग के मुताबिक पूरे इंटरनेट का ब्लैकआउट हो जाए और लाखों लोग जिनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से वाबस्ता है वो घुटनों के बल गिर जाएं। सोचें कि आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकेंगे, आप किसी को ईमेल नहीं भेज सकेंगे या किसी को शायद कॉल भी ना कर सकें। ये तो छोटे नुकसान हैं, आप यकीन जानिए कि लोग वाकईतन ऐसे ब्लैक आउट में खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ये आलमी शैतानी तबका अपना काम पूरी प्लानिंग से कर रहा है और जैसे उन्होंने बाकायदा बताकर वायरस वाला सिलसिला किया और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था, वैसे ही बाकायदा बताकर इंटरनेट ब्लैकआउट किया जाएगा और शायद उस वक्त भी लोग आपस में ही बहस करते रहें और कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी पेश करने वालों को मुलामत करते रहें, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वक्त है कि हम फौरन से बेशतर अपने ऑनलाइन कामों को फिजिकल कामों से तब्दील कर दें। अगर आपकी कमाई 100% ऑनलाइन काम से है तो आप ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा फिजिकल कारोबार या काम को अपनी अगली इनकम स्ट्रीम बनाएं। और आपने देखा ही होगा कि जब पिछले चंद रोज के दौरान इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ था तो उसके नतीजे में हर बंदा कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि लोगों के खरबों रुपए के कारोबार व्हाट्सएप के जरिए चल रहे हैं। हमारे सरकारी मुलाजमीन व्हाट्सएप के जरिए ही एक दूसरे को आगाह करते और बहुत सी ऐसी तस्वीर और वीडियोस व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं कि जिनके बाद उनकी जिंदगियां और उनके कारोबार मुतासिर नहीं हो पाते, बल्कि उनको बहुत ज्यादा आसानी होती है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब ब्लैकआउट हुआ था तो उसके बाद ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि सरकारी सेक्टर पर भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। और ये वो चीजें हैं कि जिनको अब सोचने का वक्त आन पहुंचा है कि हम किस तरह इंटरनेट के बाद भी कि हम एक दूसरे के साथ हालात के मुवाफिक न सिर्फ राब्ता कायम रख सकें बल्कि हमारे कारोबार को भी इस सूरत में कोई नुकसान ना पहुंचे कि अगर पूरी दुनिया से भी इंटरनेट का ब्लैकआउट हो जाए। क्योंकि अगर इंटरनेट के ऊपर हम इसी तरह जमे रहे और इंटरनेट का कभी ब्लैकआउट हुआ और वो ब्लैकआउट चंद रोज तक बाकी रहा तो यकीन जानिए कि दुनिया का नक्शा ही तब्दील होकर रह जाएगा।